समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर यूथ कैडर की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में बूथ स्तर से लेके विधानसभा में किस तरह से जीतना है उसको लेकर चर्चा की। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज यूथ कैडर की बड़ी बैठक बुलाई है, क्या कुछ मूल मंत्र दिया गया है? देखिए, कल जो है कि जिला महानगर और विधानसभा अध्यक्षों की बैठक की गई थी और उसमें संगठन की धार को मजबूत करने के लिए, क्योंकि मिशन 2027 है वह छात्र, नौजवान, किसान और जवान के साथ साथ आम जन के भविष्य के निर्धारण करने के लिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छलावा दे करके जनता को लूटने और ठगने का काम कर रही है, छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रही है, तो 2027 में कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बने, तो संगठन को मजबूत करने के लिए कल मीटिंग हुई। और आज जो जिन यूथ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का क्या जिम्मेदारी अलग अलग जिलों में दी गई थी, आज उसी को जो है कि नट बोल्ट कसने का, क्योंकि देखिए कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव लड़ता है कार्यकर्ता। जब आपका सेक्टर हो, जोन हो, बूथ हो, जब मजबूत रहेगा और तभी जो है कि आप विरोधी से जो है कि मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं। इसीलिए संगठन की धार को धारदार बनाने के लिए, तेज करने के लिए, और जहां संगठन में कुछ कमजोरियां हैं उनके सिम्टम को पकड़ करके जो लोग काम करने में जो है कि उपयुक्त नहीं है, उनकी जगह जो सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी है उनको अहम जिम्मेदारी दिए जाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज यूथ के लोगों का कार्यक्रम किया। और यह जो कार्यक्रम चल रहा है, एक एनर्जेटिक पावर इससे कार्यकर्ताओं का बढ़ता है कि हमारे नेता ने हमें ड्यूटी लगाया, लेकिन हमें बुला करके हमारी बात को भी साझा किया। तो उसी उद्देश्य से जो है कल मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग हुई और निकट भविष्य में भी तमाम आनुषंगिक संगठन है उनके कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मीटिंग करके जो है संगठन को तेज करने का प्रयास किया जाएगा। 2024 का जो लोकसभा था उसमें जो पीडीए फार्मूला था, क्या 2027 में भी वही फार्मूला आजमाएंगे अखिलेश यादव? आज की लड़ाई हमारी है 5 बनाम 100 की लड़ाई है। 5% जो एक रंगी गैंग है, जो पूंजीपतियां गुजराती गैंग है, उनके विरुद्ध जो है 95% की लड़ाई है। कभी 1585 का बात की जाती थी। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में 10 बनाम 90 के मुद्दे पर लड़ाई लड़ा और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कहने को नेता है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे उनके साझीदार ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, ये कहते थे कि 80 में 80 सीट एनडीए जीतेगा, कोई कहता था वो 79-78 सीट जीतेगा। लेकिन हम लोगों की पीडीए की ताकत के सामने भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती थी, वो दावा उसकी पूरी तरह से फेल हुआ और पीडीए की ताकत से समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनी। और जो 2027 की लड़ाई हमारी 5 बनाम 95 की है, तो 95% आम जन आप देख रहे हैं कि एक जाति विशेष का वर्चस्व नीचे से ऊपर तक, शासन से लेकर सत्ता तक जो है पूरा काबिज है और आम जन परेशान हाल है। इसलिए जनता जो है कि बदलाव चाहती है, किसी भी जाति धर्म के। आज ब्राह्मण का लड़का हो, चाहे भूमिहार के लड़के लड़कियां हो, चाहे राजपूत के बेटे बेटियां हो, सारे लोग पढ़ लिख करके हायर एजुकेशन की डिग्री लेकर के मारे फिर रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया। रोज नौकरी और रोजगार के नाम पर झूठा छलावा किया गया। एक पीढ़ी आप देख लीजिए कि 9 वर्षों में जो है बर्बाद हमारी हो गई। तमाम बच्चे जो है डीएलएड करके, बीएड करके, पीएचडी करके तमाम जो है कि वैकेंसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन इस सरकार ने जो है 22 पेपर लीक आउट करा करके एक पीढ़ी को बर्बाद करने का और नौकरी देने का नहीं, नौकरी छीनने का काम किया। आउटसोर्सिंग के नाम पर, ठेका पद्धति के नाम पर, संविदा के नाम पर 12-13 हजार पर जो है कि बच्चे नौकरी करने के लिए मजबूर है। उसमें भी 28% जीएसटी के नाम पर जो ठेकेदार है वह वसूल कर रहा है। कल की परसों की घटना याद होगी ना, जो लड़कियां 10-90 में सिक्योरिटी की काम, महिला वुमेन पावर लाइन में काम करती थी, वह बेटियों को 7,000 रुपए, बताइए 7,000 में लखनऊ में कोई गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया की हो, कोई आगरा मथुरा की बेटी हो, बताइए 7,000 में वो कैसे रहेगी? 3,000 में कम से कम रूम मिल रहा है, खाना है, सिलेंडर है। तो फिर भी उन बेटियों को कैसे रुदन आ रहा था। तो इसकी यह जो है कि जोगी की सरकार को लगेगी। और अखिलेश यादव जी सृजनशील नेता है, विकासवादी नेता है, नौकरी रोजगार देने का, छात्र नौजवानों का मनोबल बढ़ाने का काम किए। और हमारे नेता ने तो बच्चों को जो है
100% शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना का लाभ, 30,000 कन्या विद्याधन दे करके, लैपटॉप दे करके जो है हायर एजुकेशन की तरफ उन्हें अग्रेसिव करने का काम किया। लेकिन यह सरकार जो है हमारे बच्चों को जो है डंडा और झंडा पकड़वा करके जिहादी है और जो है उपद्रवी बनाने का काम कर रही है। तो सारा जनता जो है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाते हुए, और जो सिम्टम जमीनी हकीकत जो उभर करके आ रही है, 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा 3/4 बहुमत से जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। योगी जाएंगे, अखिलेश यादव। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 2047 तक सपा मुंगेरी लाल का सपना ना देखे तो बेहतर है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य आप क्या करके, मैं कई बार हिदायत दिया, वो भी अति पिछड़े वर्ग के भाई हैं और बार बार अखिलेश यादव जी के ऊपर बोलने के लिए उनकी जुबान बड़ी तेज चलने लगती है। जब शकुंतला मौर्य की, महेंद्र कुशवाहा की हत्या सामंती ठाकुरों के द्वारा कर दी जाती है अतरौलिया आजमगढ़ में, निशा मौर्य को जो है सामंती मनुवादियों ने काट काट करके जो है मछली की तरह काट काट के मौत के घाट उतार दिया। प्रिया मौर्य को जो है फतेहपुर में आरएसएस के एक विद्यालय के प्रबंधक ने छत से फेंक करके उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। तब तो नीतीश मौर्य की हत्या जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बनारस में कर दिया। तब केशव प्रसाद मौर्य की बोलती बंद हो जाती है। तो केशव प्रसाद मौर्य जब से इनको स्कूल मिनिस्टर बना दिया गया तो इनका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। और मैं कई बार हिदायत दिया कि बगल में नूर मंजिल है, अगर आप इलाज कराने में अक्षम है तो मैं इलाज करा देता हूँ, और जरूरत पड़ेगी तो बरेली भेजकर, रांची भेज करके भी उनका इलाज कराएंगे। और जब से हमारी भतीजिया सिराथू में उनको धूल चटा दिया ना, तब से और वो पागलपन के शिकार हो गए। इसीलिए बड़बड़ इस बड़बड़ाहट में जो है उलूल जुलूल भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। तो अब उनको तो मुख्यमंत्री पद का सपना जो देखे थे ना, मुख्यमंत्री पद का सपना जो है कि उनका पूरा होने वाला नहीं है। ये जो 47 का दावा कर रहे हैं, अरे आज का देखो आप, 2022 में पल्लवी पटेल ने तो धूल चटा दिया, कहाँ गई थी केशव प्रसाद मौर्य की औकात। तो इनको केवल जो है ना भाट बना करके या केवल समाजवादी पार्टी कांग्रेस के विरुद्ध में बोलना हो तो इनकी जुबान बड़ी तेज चलती है। लेकिन जब इनके समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, हत्या किया जाता है, अपहरण किया जाता है, तब जो है केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद की जुबान नहीं खुलती है। राजभर, ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि लात खाने वाले सेवई खिला रहे हैं। देखिए, अच्छा जो लतखोर आदमी रहता है ना, वो बतीहर नहीं होता है। लात खाते खाते कुछ लोग लतीहर ही हो जाते हैं। 2019 में 5 कालीदास मार्ग में बुलाकर योगी आदित्यनाथ ने बड़े अच्छे तरीके से इनका अवगत किया था, और अतरौलिया के गेस्ट हाउस में आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं ने जो है इनकी लतवाही, कुटवाही, पिटवाही इतने मजे में किया कि हार्ट अटैक का मुद्दा बता करके हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो ये बाप बेटा जो मंगरू और इनके चंगू मंगू है ना, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। अरे भाई, राजभर की बात करते हो, भीड़ जुटाता है राजभर, चंदा देता है राजभर, और मजा मारना होगा तो ओम प्रकाश राजभर और इनका बेटा अरविंदर राजभर चुनाव लड़ेंगे और टिकटवा मिलेगा तो 3 करोड़ 4 करोड़ में बेच दिया जाता है। तो ओम प्रकाश राजभर एंड फैमिली माला माल, और आम राजभर जो है हो रहा है कंगाल। वही हाल निषाद पार्टी का है। निषाद पार्टी निषादों की पार्टी नहीं है, संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट और ठग कंपनी है। उनको भी बाप और बेटा लड़ेंगे, और दूसरा निषाद जेल जाएगा, लाठी डंडा खाएगा, चंदा देगा, भीड़ का हिस्सा बनेगा। तो अब इनकी दुकान पर जो है लोकसभा चुनाव में, आप जैसे पत्रकारों ने कहा था कि भाई अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता कौन, लौटर राम निषाद या ओम प्रकाश राजभर, निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन, संजय निषाद या लौटर राम निषाद। हमने कहा कि अगर खलीलाबाद में संजय निषाद के बेटा प्रवीण निषाद को हरा करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को जिता दिया तो मान लेना निषादों का सबसे बड़ा नेता लौटर राम निषाद है। अब घोसी में अगर ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर को हरा करके सपा प्रत्याशी राजीव राय को जिता दिया गया तो मान लेना कि पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता लौटर राम निषाद है, और समाज ने मुहर लगा दिया। तब इसके साथ आज का भाई समाज ने जाहिर कर, और 2027 में ना संजय निषाद हो और चाहे ओम प्रकाश राजभर, इनकी दुकान पर ताला लगाना लौटन राम जैसे लोगों का उद्देश्य है। और भी कुछ लोग उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आज बैठक में अखिलेश यादव ने क्या दिशा निर्देश दिए आप लोगों को? जाओ क्षेत्र में काम करो, अपने गरीब लोगों को जोड़ो,
परेशान लोगों को सबको जोड़ो, उनने ये दे दिया है। और जो भ्रष्टाचार चल रहा है सरकार का, सब में बड़ा भ्रष्टाचार। हर अधिकारी 5-10 हजार रुपया से कम नहीं मांगता, कोई भी काम करा लो। आप कहीं चले जाओ, नगर पालिका में भ्रष्टाचार, कहीं भी चले जाओ आप, भ्रष्टाचार है टोटल। ललितपुर से। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं और आज किस चीज की बैठक थी समाजवादी दफ्तर में? देखिए, मैं लखनऊ से हूँ और मेरा नाम राजन पांडे और बिल्लू पांडे है। मैं प्रदेश सचिव हूँ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड में। और आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम सभी लोग मीटिंग में शामिल हुए हैं, जिसमें आने वाले समय में जो 10 तारीख को लिस्ट जारी होने वाली है, चुनाव आयोग की तरफ फाइनल लिस्ट जो जारी होने वाली है, उस पे हम लोग को दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि उस पर ध्यान रखा जाए और कोई भी इस भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं, जिस तरीके से वो नाम कटवाने में लगी है, उस पर ध्यान रखा जाए और उसको रोकने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाए। ब्राह्मण समाज तो बीजेपी अपना बताता है कि ब्राह्मण समाज बीजेपी की तरफ है। आप लोग ये क्यों कहते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इसका ठेका किसने दे दिया है इन भाजपा को, इस योगी सरकार को, कि ब्राह्मण उनका है। ब्राह्मण कब उनका था? ब्राह्मण उनका नहीं है। ब्राह्मण बुद्धिमान उससे आता है, ब्राह्मण बुद्धिमान है और ब्राह्मण जान रहा है कि क्या नाम उसके साथ अपमान हो रहा है। लेकिन कुछ लोग, कुछ इनकी डर की वजह से कुछ लोग क्या नाम है जो भाजपा में, वो भी क्या नाम है, अगर अक्कल के उनको मौका मिलेगा तो भाजपा सरकार छोड़ के हमारे पार्टी में शामिल होने का काम करेंगे। आप तो जिस तरीके से ब्राह्मण के साथ में अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से आपने देखा होगा हमारे जो शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, जिस तरीके उनको फर्जी मुकदमे लगाए गए, जिस तरीके से सिर्फ अपनी ईगो घमंड के आधार पे उन्होंने उनके साथ में अन्याय किया है। यहाँ तक कि हमारे बटुक, जिनका कोई निर्दोष बटुक, जिनका कोई रोल नहीं है, कोई अपराध नहीं था, उनको साथ अपराधियों जैसा सलूक किया गया। उनकी चूटी शिखा जो उनका सम्मान होती है, वो तो खींच खींच के जूतों लातों से मारना गया। आखिर वो पुलिस जो कार्रवाई कर रही थी, किसके सहारे पे कार्रवाई कर रही थी? आज योगी सरकार जिस तरीके से ब्राह्मणों के साथ इनकाउंटर करा रही है, जिस तरह ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करा रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रीय जी, चाहे किसी के साथ गलत इनकाउंटर हुआ हो ब्राह्मण समाज में, चाहे वो किसी समाज में हुआ हो, यहाँ तक कि खुशी दुबे जो उसको जबरदस्ती 2-2.5 साल तक रखा गया जेल में, उसके यहाँ उसकी माता जी की तबियत खराब हुआ तो हमारे राष्ट्रीय जी ने उसके निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करने का काम किया। ऐसे हमारे राष्ट्रीय जी है जो ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं। और आप देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा जी का पार्क है। आज नेता प्रतिपक्ष में हमारे माता प्रसाद पांडे जी बैठे हुए हैं। और कैसा सम्मान चाहिए ब्राह्मण समाज को? इसलिए जिस तरीके ये अत्याचार कर रहे हैं ब्राह्मणों के साथ, आने वाले समय में सब एकजुट होकर साइकिल के बटन दबाएंगे और राष्ट्रीय जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सपा में सबसे ज्यादा अपराधी पाले जाते हैं। आप बताइए, जो खुद अपराधी हैं, जिनकी सरकार है मौके पे, वो किसी को क्या अपराधी कह दे? हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय जी के एक मुकदमे बता दीजिए, लेकिन ये मौजूदा सरकार में जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन पे 65 से ज्यादा मुकदमे थे, जो कि अपने मुकदमे स्वयं लेने का काम किया। यहाँ तक केशव प्रसाद मौर्य जी को देख लीजिए, इनके ब्रजेश पाठक को देख लीजिए, क्या इन लोगों का आपराधिक इतिहास क्या है? धनंजय सिंह को देखिए, इनका आपराधिक बैकग्राउंड इतना ज्यादा है, खुद ब्राह्मण, खुद अपराधी होते हुए दूसरे पे क्या नाम आरोप लगाते हैं, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है आप लोगों को? जी, हम लखनऊ से हैं, रोहित यादव नाम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 27 को लेकर रणनीति बनाई है, हर बूथ पे अपना काम मजबूत हो। केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं 2047 तक मुंगेरी लाल के सपने ना देखे तो बेहतर है। स्टूल मंत्री की वहाँ कोई हैसियत नहीं, बस उनको इसीलिए रखा गया है टिप्पणीबाजी करना, तो वो अपनी टिप्पणी करते रहते हैं और उनका कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो। तो स्टूल मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री कहीं सुनवाई नहीं होती उनके लिए तो मेरे मौर्य जी को कि वो कब तक हैं पार्टी में। उनकी पार्टी में कोई भी इज्जत, कोई भी सम्मान खुद का नहीं है। जिन्हें कुर्सी की जगह स्टूल पे बिठाया जाता हो, वो दूसरे के बारे में क्या कहेंगे? जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये उल्टा बोल रहे हैं। ये हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी देख रहे हैं, ये हमारे योगी जी देख रहे हैं। जो अपनी सिराथू विधानसभा की सीट ना बचा पाए हो, वो दूसरों को क्या नसीहत देंगे? आज आप चले जाइए सिराथू विधानसभा में, चले जाइए, इनकी हालात देख लीजिए। ये फिर चुनाव लड़ेंगे। मैं आज फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरी विधानसभा सिराथू है, मैं जनपद कौशाम्बी का हूँ, कैब सिद्दीकी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। मैं आज ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य जी फिर सिराथू विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो फिर बहुत बुरी तरीके हारेंगे चुनाव। हाईलाइट होने के लिए, बस ये हाईलाइट होने के लिए, केवल अपना वो करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर
समाजवादी पार्टी की तरफ अभद्र टिप्पणी केवल करते हैं, बाकी इनका कोई वर्चस्व नहीं, इनका कोई वो नहीं, केवल ये बहकावे का काम करते हैं। सपा की बागी विधायक है पूजा पाल, उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद सपा को फाइनेंस करता था। कुछ नहीं, केवल वो पूजा पाल जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया बुला करके, कभी अपने दम पर, ये पूजा पाल कभी आप इनसे चले जाइए पूछ लीजिएगा, पूजा पाल अपने दम पर कभी एक बीडीसी जीत करके अब दिखा दे तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पूजा पाल कभी अपने दम पर एक बीडीसी जीत कर दिखा दे, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करती हैं जो रो रही थी इलाहाबाद में बैठ करके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया, इतना बड़ा सम्मान दिया, सम्मान देने के बाद इनको विधायक बनाया, विधायक बनाने के बाद आज ये उन्हीं को अशब्द कह रही हैं। आज अपने दम पर एक बीडीसी चुनाव नहीं जीत सकेंगी। 2027 में क्या कहेंगे? राजभर ने जिस तरह से आप लोगों पर तंज कसा है कि लात खाने वाले सिवई खिला रहे हैं, कार्यक्रम हुआ था समाजवादी दफ्तर में। अरे देखिए, ये उनकी हार जो उनको दिख रही है, उनकी हताशा है, जो भविष्य में वो जान रहे हैं कि उनकी सरकार जा रही है और वो यहाँ के भी नहीं बचेंगे, वहां के भी नहीं बचेंगे, और उन्हें पता, उनका समाज खुद उनको दरकिनार कर चुका है, उनका समाज खुद उनको उनका नेता नहीं मानता। केवल अपने समाज को ठगने का काम करते हैं, राजभरों को ठगने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी केवल यही राजभर कभी यहाँ थे तो योगी जी को असद बोलते थे, योगी को मठ में जाने की बात बोलते थे। आज सत्ता का आज उन्हें मलाई चखना है तो आज वो उन्हीं के हो गए। आप राशिद जी जिन्होंने सम्मान दिया, आज उन्हीं को गलत बोलते हैं, बात करते हैं, पीढ़ी की आवाज उठाते हैं, सबको सम्मान देने की बात करते हैं, उनके साथ में क्या नाम इस तरीके की भाषा का शैली का उपयोग कर रहे हैं। अपनी जगह गए हैं, मैं जानता हूँ, नाम जानता हूँ कि जो हालात कह रहे हैं राजभर जी कहाँ गए, गाजीपुर में, मऊ कहाँ लात खा के आए हैं, सब मालूम है हमको। तो क्या लग रहा है 2027 में पीडीए की सरकार भी बनने जा रही है? सेवा भी खाते मुसलमान, लात भी खाते मुसलमानों के। हम तो एक चीज और कहना चाहते हैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर जी से कि ओम प्रकाश राजभर जी कहीं समाजवादियों के हाथ मत लग जाना। आप नहीं, आप तो कह रहे हो लतियाए जाते हैं, हमें ये लग रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से न कहीं लतियाए जाएं। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।